भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड सबसे तत्काल अदालत के मामले नहीं। PCVI 2020 विविध 01 सामान्य प्रबंधक प्रमुख वित्तीय सलाहकार सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयां नई दिल्ली दिनांक 16 जुलाई 2023 उन लोगों के लिए पेंशनधार लाभों के लिए जैसे कि 30 से अधिक समय से सेवानिवृत्त हुए थे, उन कर्मचारियों को पेंशन शुरू लाभों के लिए जैसे कि वेतन वृद्धि की अनुदान स्पष्टीकरण रेफरी बोर्ड की पत्र संख्या PCVI 2020 CC 13 दिनांक 20 जून 2023। ध्यान के संदर्भ में बोर्ड के पत्र के लिए ध्यान दिया जाता है। सभी प्रतिलिपि पवित्रों को लागू करने के लिए अधिक आयोजन के लिए सलाह देने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलवे मसूद को संबंधित ट्रिब्यूनल कोर्ट से पहले विविध आवेदन पत्रक की अनुमति दी गई थी। 2 ऊपर के बावजूद कई कार्यालयों को अभी भी कई कार्यालयों से प्राप्त किया जा रहा है जो कई तरह के कार्यों में स्पष्टीकरण की मांग करते हैं, जो कि कार्यवाही वेतन वृद्धि पर किए गए कार्रवाई के आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने के लिए या तो कानून के विभिन्न न्यायालयों से पहले लंबित हैं या अन्यथा बर्खास्तगी के लाभ को व्यक्त करने के लिए खारिज कर दिया गया है। 3 इस संबंध में ये कहा गया है कि हाल ही में SMP को दोबारा दर्ज करने के लिए प्रस्ताव के लिए SLP को 15 दिसंबर 2022 के मुताबिक 18 के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से एक LED से पहले एक रखा गया था। ASG किसने किया गया है कि तथ्यों और कानूनी पहलुओं के विचारों को ध्यान में रखते हुए नए विकास के साथ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किए गए कानून के रूप में यह एक उचित मामला नहीं है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत से पहले एक SLP दर्ज करने के लिए है। 4 LD के ऊपर की राय को ध्यान में रखते हुए ASG ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश के 11 अप्रैल 2023 और 19.52.2023 के प्रकाश में प्रकाशित किया, ये किसी भी मामलों की रक्षा के लिए या उच्च न्यायालयों सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी ट्रिब्यूनल निचले अदालतों द्वारा किसी भी प्रतिकूल न्याय को चुनौती देने के लिए एक व्यर्थ व्यायाम होगा। 5 तदनुसार सभी क्षेत्रीय रेलवे मसूतर रूप से WPSSLPS दाखिल करने के तरीके के द्वारा उच्च न्यायालय से पहले किसी भी निचली अदालत ट्रिब्यूनल द्वारा किसी भी प्रतिकूल न्याय को चुनौती देने की सलाह नहीं दी जाती है। इसके बजाय संबंधित आदेशों का अनुपालन के लिए संबंधित ट्रिब्यूनल कोर्ट से अधिक समय की मांग की जा सकती है, क्योंकि पहले से ही संदर्भ के तहत बोर्ड के पत्र को निर्देशित किया गया है। कार्य के आगे के तरीके को अलग अलग सूचित किया जाएगा, जिससे दीपुत से सलाह दी जा सके। कर्मियों और प्रशिक्षण का 6 सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ यह मुद्दे ऊपर के रूप में W 10 मई 23 Q कुमार G D निदेशक वेतन आयोग 7 और HRMS रेलवे बोर्ड दूरभाष नंबर 011478451225 ईमेल जोड़ें jaya.kumar@gov.in 4V मंजिल कमरा नंबर 6 कॉफी बिल्डिंग रेलवे कार्यालय परिसर तिलक ब्रिज नई दिल्ली 1,10,000